आज आपको ले चलते हैं पांडवकालीन माँ कमलाक्षरी देवी के मंदिर में, जिसे अब कवल का माता कहा जाता है। उज्जैन के काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है और यह एक चमत्कार है कि काल भैरव मदिरा का पान करते हैं। ठीक इसी तरह कवल का माता को भी मदिरा का भोग लगाया जाता है। रतलाम इंदौर मार्ग पर रतलाम से 27 किलोमीटर की दूरी पर सातवुंडा चौराहा है। इसी सातवुंडा में एक ऊंची पहाड़ी पर माँ कवल का विराजित है। सातवुंडा चौराहे से बिरमावल मार्ग पर करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद कवल का माता की पहाड़ी पर जाने का रास्ता है। कुछ दूरी तक पैदल चलने के बाद मंदिर पर जाने के लिए बनी सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। यहीं पर एक प्रवेश द्वार बनाया गया, जहां घंटी बजाकर श्रद्धालुजन अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 350 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। सामान्यतः इतनी ऊंचाई पर चढ़ना आसान नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा के वशीभूत श्रद्धालुजन माता की जय जयकार लगाते हुए ये सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाती हैं। इस क्षेत्र का नाम सातवुंडा होने की कहानी भी एक अनोखी है। कहते हैं कि इस इलाके में किसी समय 7 रुंडियां होती थीं। छोटी पहाड़ी को स्थानीय भाषा में रुंडी कहते हैं, यानी इस इलाके में इस पहाड़ी की तरह 6 और पहाड़ियां थीं, लेकिन अब केवल एक ही रुंडी बची है। लेकिन इसका नाम सातवुंडा आज भी चल रहा है। कवल का माता मंदिर को पांडवकालीन माना जाता है। किंवदंती के हिसाब से अगर बताया जाए तो ये मंदिर पांडवकालीन है। इस मंदिर की एक विशेषता बताई जाए तो इस मंदिर में नींव नहीं है। ये इस मंदिर का इतिहास तो ना तो हमारे पूर्वज जानते हैं, जो हम विक्रम संवत 1181 से यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग नहीं जान रहे हैं कि मंदिर कहाँ से आया, इस मंदिर को किसने बनाया। जब एक बात बताई जाए किंवदंती जो हमारे पूर्वज हम लोगों को बताते आए हैं, उस हिसाब से हम भी बता रहे हैं कि जब पांडव आए थे 1 वर्ष के अज्ञातवास में, उनकी गाय जब घूम गई थी तो विशाल गाय भीम ने 1.5 धोबा मिट्टी, 1 धोबा 1 मुट्ठी मिट्टी से इस पहाड़ी का निर्माण किया था। और उनकी गाय जब यहाँ से गुम हुई थी तो उन गायों को ढूंढने के लिए पहाड़ी पर चढ़े थे और यहाँ से उन्होंने डंडा फेंका था गायों को वापस घुमाने के लिए, वापस पलटाने के लिए। तो वो डंडा आज भी धार के किले में आज शिला के रूप में वहाँ पर लगा हुआ है। दूर दूर तक माँ कवलका के चमत्कारों की चर्चा होती है। अपनी मनोकामनाएं लेकर आने वाली महिलाएं मंदिर के पीछे भाग में उल्टा स्वास्तिक बनाती हैं। जिस किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है, वह अपने द्वारा बनाए गए उल्टे स्वास्तिक को मिटाकर सीधा स्वास्तिक बनाती है। माता के और भी कई चमत्कार के किस्से यहाँ सुनाए जाते हैं। श्रद्धालुजन मंदिर के आसपास पत्थरों पर पत्थर रखकर मकान बनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर बनाने वालों का अपने घर का सपना जल्दी पूरा हो जाता है। कवल का माता की सर्वाधिक चर्चा उनके मदिरा पान को लेकर होती है। मदिरा को खप्पर में भरकर माता के मुंह को लगाया जाता है और यह चमत्कार है कि खप्पर में भरी गई मदिरा की मात्रा कम हो जाती है, यानी माँ कवलका माता ने मदिरा को ग्रहण कर लिया है। माँ कवलका के साथ ही यहाँ विराजित भैरू जी को भी मदिरा का भोग लगाया जाता है। कवलका माता मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। वर्ष की दोनों नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। अब तक यहाँ जाने के लिए पैदल रास्ता ही था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा पहाड़ी के पिछले हिस्से से वाहन के ऊपर तक जाने का रास्ता भी बना दिया गया है। कभी वक्त निकालिए चमत्कारिक माँ कवलका माता के दर्शनों के लिए और यहाँ आकर देखिए। माना जा रहा है कि माता जी की यह ऐसी प्रतिमा है जहाँ सिक्का चिपकाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे माता ने आपको साक्षात दर्शन दे रही है।
जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैट भगञ्जिनि कैट भभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड माता का एक ऐसा अनोखा अद्भुत मंदिर जहाँ पर सिर्फ आसपास के ही लोग नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि माता रानी एक बार दर्शन देने के बाद बार बार अपने भक्तों को बुलाती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको प्राचीन मंदिरों के बारे में जानकारी देती रहूंगी। चलिए मैं आपको आज एक ऐसे अद्भुत प्राचीन माता के मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही है परंतु माता रानी आपको स्वयं बार बार दर्शन के लिए भी बुलाती हैं। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के आसपास ही ये मंदिर स्थित है। पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर माता रानी भद्रकाली के रूप में विराजमान है और यहाँ पूरे वर्ष भक्तों का आना जाना लगा रहता है। नवरात्रि में यहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं और कहा जाता है कि जो माँ से अपनी मुराद मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है और एक बार जो यहाँ आ गया उसको माँ स्वयं बार बार बुलाती है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम बाजना मार्ग पर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। रतलाम जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ये मंदिर। ये मंदिर गणखड़गाई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है जो ऊंचागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जन जन की आस्था का केंद्र महाकाली का ये मंदिर है। यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि जो एक बार यहाँ पे आ जाता है माँ उसको स्वयं बुलाती है। नवरात्रों में यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। मेले में दूर दूर से सैकड़ों भक्त माता के दर्शन करने और मेले में शामिल होने आते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे जरूर आइएगा। ऐसे ही अनोखे और प्राचीन मंदिरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माई की जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। ग्राम पंचायत शिवगढ़ भारी पहाड़ी के ऊपर भाई बहन की पहाड़ी मानी जाती है। यहाँ न ही पानी मिलता है न ही बिजली, फिर भी प्रसिद्ध गिरवर माता जी के नाम से माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु एवं तीर्थयात्री यहाँ पूरी आस्था के साथ आता है उनकी आस्था पूरी होती ही है और खासकर मकान बनाने की एवं दुखियों की आस्था 100% पूरी करती है। जवारे की बाड़ी बनाई जाती है। नवरात्रि में 9 दिन मेला लगता है एवं आखिरी रात को जागरण एवं नवमी के दिन बाड़ी का विसर्जन किया जाता है।